बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों का इतिहास अगर लिखा जाए तो एक नाम बार बार सामने आता है। एक ऐसा नेता जिसे उसके समर्थक सुशासन बाबू कहते हैं और आलोचक पलटू राम। एक ऐसा नेता जिसने बिहार की राजनीति को कई बार बदला और कई बार खुद भी बदल गया। यह कहानी है नीतीश कुमार की, एक इंजीनियर, एक आंदोलनकारी, एक मुख्यमंत्री और शायद अब एक राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ते हुए नेता की कहानी। 1951 बिहार के छोटे से शहर बख्तियारपुर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था नीतीश कुमार। उसके पिता रामलखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में सादगी थी लेकिन विचार बड़े थे। राजनीति और समाज की बातें अक्सर घर में होती थी। नीतीश पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से डिग्री मिली, नौकरी भी मिली, लेकिन उसकी जिंदगी का रास्ता अभी तय नहीं हुआ था। जेपी आंदोलन और राजनीति की शुरुआत 1970 का दशक देश की राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। तब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन इतिहास में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन ने हजारों युवाओं को राजनीति में ला दिया। इन्हीं युवाओं में एक युवा इंजीनियर भी था, नीतीश कुमार। यहीं से शुरू हुई इनकी राजनीतिक यात्रा। 1977 आपातकाल खत्म हुआ था और देश में चुनाव हो रहे थे। नीतीश कुमार ने बिहार की हरनौत सीट से पहला चुनाव लड़ा। उम्मीदें बहुत थी लेकिन परिणाम आया हार। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1980 में फिर चुनाव लड़ा लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 हार के बाद राजनीति का सपना टूटता हुआ दिखने लगा। संघर्ष का सबसे कठिन दौर, यह समय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। घर में आर्थिक स्थिरता नहीं थी। उसकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा ने परिवार संभालने के लिए स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। 1980 में उनके बेटे निशांत कुमार का जन्म हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ रही थी लेकिन राजनीति से कोई अस्थायी आय नहीं थी। दोस्तों ने सलाह दी कि भाई राजनीति छोड़ दो, पहले परिवार संभालो। कहते हैं कि उस समय नीतीश कुमार सच में राजनीति छोड़ने के बारे में सोचने लगे थे। 1985 का चुनाव आने वाला था लेकिन समस्या थी पैसों की। चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसकी पत्नी ने लगभग 20,000 रुपये की बचत उन्हें दी। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, घर मैं संभाल लूँगी। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह एक भरोसा था। किस्मत का मोड़ 1985 तीसरी बार चुनाव हुआ और इस बार जनता ने उन्हें मौका दे दिया। नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने और यहीं से उनकी राजनीति की दिशा बदल गई। 1990 के दशक में उसका कद बढ़ने लगा। वे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। वे केंद्र सरकार में मंत्री बने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री भी बने। रेल मंत्री रहते हुए कई बड़ी योजनाएं और फैसले लिए गए। बिहार की सत्ता 2005। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सड़क निर्माण, कानून व्यवस्था, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में काम किया। इसी दौड़ में उनके समर्थक ने उन्हें एक नया नाम दिया, सुशासन बाबू। पलटू राम का भी आरोप है उसके ऊपर, लेकिन राजनीति सिर्फ उपलब्धि से नहीं चलती है, आलोचना भी साथ साथ चलती है। लंबे समय राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इसी वजह से उसके विरोधियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, पलटू राम। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद एक बात से शायद कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने कई बार सत्ता संभाली और कई बार राजनीतिक समीकरण बदले। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति के एक लंबे अध्याय का अंत भी हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार का सक्रिय राजनीतिक दौर अब समाप्ति की ओर है या फिर यह उनकी राजनीति का एक नया मोड़ आने वाला है? एक बात तय है, चाहे उन्हें सुशासन बाबू कहा जाए या पलटू राम, बिहार की राजनीति की कहानी नीतीश कुमार के बिना अधूरी है।